परसों कुछ महिलाओं के साथ मैं बैठी थी, तो कुछ महिलाएं इस तरह से बात कर रही थी कि बराबरी तो है, पहले से तो कई ज़्यादा हमारी जो इमेज है सोसाइटी में चेंज हुई है। एक्चुअली बात शुरू हुई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कंट्रीब्यूशन से, कि उन्होंने सोसाइटी में कितना चेंज किया कि महिलाएं और हर तरह के माइनॉरिटीज़ काफ़ी आगे आए। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एफ़र्ट्स की वजह से एक इक्वालिटी बिफोर लॉ आई है। एंड बिकॉज ऑफ दिस आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, ह्यूमैनिटी इज़ रिस्पेक्टेड। सो मैं ये कहना चाह रही थी कि ठीक है, लेकिन फिर भी कई बार हम महिलाओं को भेदभाव देखना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी कंपनी में अगर कोई भी किसी के साथ, महिला के साथ कोई ऐसी वैसी छेड़खानी की बात कर रहा है, तो महिलाएं बहुत कम होती हैं जो आवाज़ उठाती है। अदरवाइज़ उनको उस नज़र से देखा जाता है कि ये इस तरह के डिस्कशन में कैसे आगे आ रही है, इसका चरित्र ठीक नहीं है। अगर वो चुपचाप सह रही है तो वो सही है। अगर कोई महिला किसी पुरुष से अपने हक की बात कर रही है, अपनी इक्वल वेजेस की बात कर रही है, अगर अपने इक्वल पार्टीशन की बात कर रही है, अगर अपने इक्वल राइट्स की बात कर रही है, तो वो महिला चरित्रहीन है। इस तरह की टिप्पणियाँ कई बार सुनने को मिलती हैं, और बहुत कम महिलाएं होती हैं जो सक्सेस होती हैं, सक्सीड होती हैं, अपनी जो भी वो चाहती हैं वो पा के रहती हैं, क्योंकि वो जानती है कि मैं सही हूँ और मेरे अधिकार मुझे पता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेल एंड फीमेल बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कई चीज़ें हैं जो मेल में नहीं है, कई चीज़ें हैं जो फीमेल में हो सकता है नहीं है। और देखिए, बायोलॉजिकली मैं नहीं कहूँगी, लेकिन सोशली, इंटेलेक्चुअली वी आर इक्वल। और nowadays in many aspects, economically also you can see females are competing men। और बस मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ महिलाओं ने जो दबदबाती आवाज़ में कहा, मुझे वो बहुत ही अंदर से बहुत ही ज़्यादा मुझे महसूस हुआ कि इस तरह कोई महसूस भी कर रहा है आज की डेट में, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। उन्होंने कहा कि हम कहीं पर भी जाते हैं, चाहे वो ऑफिस हो, घर हो, कार्यालय हो, कोर्ट हो, लेकिन हर कोई चाहता है कि हम समर्पित भाव के साथ काम करें। लेकिन जब कोई डिसीजन लेने की बारी आती है या कोई बड़ी योजनाएं होती है, अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो महिला उसमें नहीं दिखती है। और ये फैक्ट है। आपने अभी रिसेंट एग्जाम्पल देखा बीसीडी का। बीसीडी में सारे मोस्टली मेल्स थे, लेकिन जैसे ही कहा फीमेल रिजर्वेशन तो फीमेल्स की बाढ़ आ गई। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमें मतलब अपना अधिकार आदत नहीं है लेने की। हमें वो मेंटल जो अपब्रिंगिंग मिली है कि हमें कुछ हमें फोर्स चाहिए अपनी चीज़ों को अपना कहने के लिए, हमें फोर्स चाहिए। हम क्यों नहीं खुद कॉम्पीट कर सकते आगे आकर? हमें तब क्यों मौका दिया जाता है जब ये कहें कि रिजर्वेशन की वजह से कुछ चीज़ें आसान हो गई हैं तो अब आप आकर ले लें। हम क्यों अपनी काबिलियत के दम पर सारी महिलाएं आगे क्यों नहीं आती हैं? हम क्यों विदाउट रिजर्वेशन भी कम्पीट नहीं करती हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम किसी मेल को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें उस चीज़ से बहुत नुकसान हो रहा है। हम अपने आप को, अपना अस्तित्व भूल जाते हैं, हम अपने आप को भूल जाते हैं। तो मैं मेनली ये कहना चाह रही हूँ कि आप बेशक सपोर्ट करें, मैं भी करती हूँ, और मैं इसमें बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि ईश्वर ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है, एक दूसरे की हेल्प के लिए बनाया है। कई चीज़ें हैं मेल नहीं कर सकता, कई चीज़ें फीमेल नहीं कर सकती हैं, ठीक है? तो हमें मिल के साथ चलना होगा, ना कि खुद को गिरा कर। समर्पण ठीक है, लेकिन जो मैंने एड्रेस किया वहाँ पर वो इशू, उस टाइम पे मैं ज़्यादा नहीं बोली क्योंकि मुझे लगा मुझे इसमें सोच के बोलना चाहिए। और मैं आज कह रही हूँ कि हमें मिल के रहना ज़रूर है, एक दूसरे का सम्मान करना है। केवल सम्मान देते नहीं रहना, सम्मान लेना भी आना चाहिए।
अगर कोई आपका सम्मान नहीं कर सकता है तो इट इज़ बेटर टू लीव द प्लेस एंड द पर्सन. दैट इज़ योर वाइज एंड ब्रेव डिसीजन. और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप अंदर से कमज़ोर हैं, जिससे आपको खुद सोचना पड़ेगा. और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. अगर फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हैं तो आप कम्पीट कर सकते हैं. समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत बार, समटाइम्स नहीं बहुत बार, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते, लेकिन इंटेलेक्चुअली आपका इंडिपेंडेंट होना फाइनेंस से भी पहले ज़रूरी है. तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपको मेंटली पहले इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा. क्योंकि गांधी जी के एक मैंने कहीं पे पढ़ा था कि वो कहते हैं जैसे आपकी सोच होगी ना, आप वैसा ही बन जाओगे. तो सोच हमारी सारी बॉडी को, हमारा ब्रेन जो है हमारी बॉडी को, हमारी थिंकिंग प्रोसेस को गाइड करता है. अगर हम सोचने लगेंगे तो होने भी लगेगा. आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल माई व्यूअर्स टू प्लीज़ just have faith in yourself. And ladies, all my dear female friends, please come forward, understand your worth and value for yourself. Thank you.